नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटा स्टडी आरएस फिजिक्स। आज हम अपना अध्याय थर्ड का अगला लेक्चर 29 लेकर आए हैं। ठीक है, अगर इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो आपके सामने सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बिफोर टॉपिक्स में हमने पढ़ा है विभव। विभव क्या होता है कि अगर विभव की परिभाषा अगर हम डिफाइन करें तो विभव की परिभाषा ये निकल के आती है कि हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये विभव कहलाता है। और यही विभव वास्तव में बाद में पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। विभव ही वास्तव में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं वही कार्य आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है और कार्य विभव के बराबर है और वही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभव ही वास्तव में विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो अभी तक हमने एकल बिंदु आवेश के कारण हमने विभव पढ़ा है, यानी जहां दो से अधिक आवेश थे, जैसे द्विध्रुव था तो द्विध्रुव के कारण हमने विभव पढ़ा था अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर। यहां हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो भी हैं और दो से अधिक भी हैं, आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं। जब एक ही आवेश होता है तो वो एकल बिंदु आवेश कहलाता है। जब आवेश एक या दो से अधिक होते हैं या दो से अधिक होते हैं तो वो एक निकाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, आवेश जब एक ही होता है तो वो एकल आवेश कहलाता है। जब आवेश दो या दो से अधिक होते हैं तो वो एक निकाय का क्या कर लेते हैं? निर्माण। तो यही टॉपिक है, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। देखो बोर्ड पे परिभाषा लिखी हुई है, फिर इसको हम समझाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर इस निकाय की रचना में किया जाता है। जैसे मैंने मान लिया, माना दो आवेश हैं आपके, माना दो आवेश, एक Q1 व Q2 है। ठीक है, ये A ये B, यहां पे Q1 है और यहां पे Q2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, तो ये दोनों आवेश Q1 और Q2 जो A और B पर स्थित है एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं और हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि Q1 और Q2 के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये Q1 और Q2 यहाँ नहीं है, सबसे पहले वो कहां पर हैं? अनंत पर है। यहाँ अनंत है, अनंत, यहाँ है Q1 और Q2। ठीक है, तो दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति उस कार्य के बराबर होती है जो इन आवेशों को अनंत से, अब इन आवेशों को हम अनंत से तो ए पे लाएंगे और इस आवेश को यहां से बी पे लाएंगे। ठीक है, और इन दोनों आवेशों को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य किया है इन दोनों आवेशों को ए और बी तक लाने में, और ए और बी जब एक दूसरे के आर दूरी पर एक और बी पर आ जाते हैं
एक दूसरे से r दूरी पर ये a और b पर आ जाते हैं, तो ये किसका निर्माण कर लेते हैं, निकाय का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, इस Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में कार्य निकालना है और इस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में कार्य निकालना है और उन दोनों कार्यों को जोड़ देना है। तो A और B बिंदु पर Q1 और Q2 को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो इन दोनों का कार्य निकाल लो और जोड़ दो, वही जो कार्य है वही इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए पहले हम Q1 आवेश को लाते हैं, तो देखिए ध्यान रखना, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। देखिए जब Q1 आवेश को बिंदु A तक हम लाते हैं तो इस आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इस आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आप कहोगे सर क्यों होता है, इसका कारण ये है कि जब आवेश Q1 को यहां हम लाएंगे तो इस आवेश का कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इसके चारों ओर कोई आवेश ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हम कार्य तब करते हैं कि जब हम विरोध में ले जाते हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में B से A से B तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र में A से B तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। अब यहां पर तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं जिसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां Q1 को जब बिंदु A तक लाते हैं तो कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता, यहां हम ये लिखेंगे क्योंकि Q1 आवेश का कोई दूसरा आवेश विरोध नहीं करता। या ये लिख सकते हैं कि बिंदु A के आसपास कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। ये भी सही है, जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध नहीं करेगा तो हमको कार्य क्या किया जाएगा, हमारा जीरो कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम Q2 आवेश को बिंदु B पे ला रहे हैं। Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अगर हम कहां से कार्य की परिभाषा देखें, कार्य की परिभाषा अगर हम देखें, B बराबर क्या होता है, W/Q0। तो यहां से कार्य क्या आएगा, कार्य बराबर BQ0। अगर हम Q0 को ला रहे हैं, ठीक है, यहां हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो यहां Q2 हो जाएगा। और B क्या है, B है इस आवेश के कारण यहां पर उत्पन्न विद्युत विभव। इस आवेश के कारण यहां पर उत्पन्न विद्युत विभव। तो ठीक है, कार्य क्या होगा, यहां से कार्य हमने निकाला B बराबर W/Q0। ठीक है, यहां से W बराबर BQ0 आ गया। Q0 क्या होता है, Q0 होता है एकांक परीक्षण आवेश जिसको हम अनंत से ला रहे हैं। और B क्या है, B है इस बिंदु आवेश जो Q1 है
यहाँ पे Q1 आ गया है, इस Q1 के कारण R दूरी बिंदु B पर विभव, ठीक है। तो Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर B Q2। Q2 को ला रहे हैं तो Q2 और B क्या है, B है, जहां B Q1 के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव, और वो आपने निकाल रखा है। एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव V बराबर K Q1 अपॉन R, क्योंकि Q1 है यहाँ पे, V बराबर K Q1 अपॉन R। मान रख दीजिए W2 बराबर K Q1 अपॉन R इंटू Q2, W2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गया हमने Q2 आवेश को अनंत तक लाने में किया गया कार्य बिंदु B पर। दोनों कार्यों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W होगा 0 प्लस W1 0 होगा, W2 K Q1 Q2 अपॉन R। तो W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, इतना कुल कार्य किया जा रहा है, और यही कार्य इन दोनों के मध्य क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमें दो या दो से अधिक निकाय का निर्माण करना है, और उस निकाय के कारण उन निकाय में जो आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इन बिंदुओं पर आवेश यहाँ पहले से उपस्थित नहीं थे, इनको कहां से लाया है, अनंत से लाया है, ठीक है। तो अनंत से जब पहला आवेश लाएंगे तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, तो कार्य 0 होगा। दूसरा आवेश लाएंगे तो उसका पहला आवेश विरोध करेगा, ठीक है। फिर भी हम उसके विरुद्ध ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य की फॉर्मूला, कार्य का जो फॉर्मूला वो ये लेना पड़ेगा, बी क्यू नॉट। बी क्या होगा, जहां पे ला रहे हो उस पर Q1 के कारण विभव, कौन सा आवेश ला रहे हो, Q2, ये कार्य होगा। अभी तो हमने दोनों के कारण पढ़ा है, दो निकायों के कारण। तो पहले के कारण W1 बराबर 0 आ गया, दूसरे के कारण W2 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R आ गया। दोनों को हमने जोड़ दिया, जो कुल कार्य आया है वही उस निकाय की रचना में किया गया कार्य होगा, और वही आपकी उन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर तीन आवेशों, हम तीन आवेशों के कारण पढ़ रहे हैं, तीन आवेशों, तो तीन आवेश में क्या होगा, पहले आवेश को जब लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, दूसरे आवेश को लाएंगे तो पहला आवेश उसका विरोध करेगा, तीसरे आवेश को लाएंगे तो पहला आवेश और दूसरा आवेश दोनों इसके क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। दोनों इसके क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो दोनों के कारण Q2 और दोनों के कारण जिस दूरी पे ला रहे हैं वहां पे विभव। तो देखिए हम पहले तीन आवेशों के कारण निकालते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। तीन आवेशों के निकाय की, तीन आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, देखिए P1 P2
P3। ठीक है, P1 और P2 के मध्य दूरी है R12, P2 और P3 के मध्य दूरी है R23 और इनके मध्य दूरी है R13। यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है और यहां पे Q3 है। तो Q1, Q2 और Q3 एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं। इन तीनों आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इन आवेशों को अनंत से लाया होगा, और अनंत से जब इन आवेशों को बिंदु P1, P2 और P3 पे लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे अनंत है, यहाँ Q1, Q2 और Q3 स्थित है। सबसे पहले हम Q1 आवेश को यहां लाते हैं बिंदु P1 पर। तो क्या लिखेंगे हम कि बिंदु P1 पर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0। ये फिक्स है। अगर पहले आवेश को आप ला रहे हो तो वहां कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे कि वहां पे कोई दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है या वहां पे विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। बिंदु P2 पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, इसके कारण यहाँ पे विभव, ठीक है, यानी मैंने मान लिया B1 और कौन से आवेश को ला रहे हैं आप? Q2 को। तो B1 क्या होगा? B होगा K Q1, बीच की डिस्टेंस देखो R12 Q2, तो W2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12। समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? Q3 आवेश को लाएंगे P3 पे। जब Q3 आवेश को हम P3 पे लाएंगे तो कौन कौन इसका विरोध करेगा? P1 भी करेगा और P2 भी करेगा, और इस विरोध के विरुद्ध फिर भी हम इसको ला रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए P3 बिंदु पर Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य W3 बराबर, अब यहां पे इसके कारण भी विभव उत्पन्न होगा और इसके कारण भी विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे? इसके कारण तो विभव उत्पन्न होगा B1 प्लस B2, ठीक है, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव B2, और आवेश कौन सा ला रहे हैं? Q3, ठीक है, इसके कारण विभव B1 जो अभी निकाला है, इसके कारण विभव B2, दोनों का जोड़ देंगे। मान रख दो W3 बराबर B1 देखिए K Q1 अपॉन R12 प्लस K Q2 अपॉन R13 23 R23, P के कारण यहां आ जाएगा R3 में।
3 1 8 2 3 और Q3। W3 बराबर Q3 का अंदर गुणा कर दो, K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23, ये आ गया आपका W3। ठीक है, बिंदु इस पे लाएंगे तो इसके कारण यहाँ पे विभव और इसके कारण विभव दोनों का योग कर देंगे और कौन से आवेश को ला रहे हैं, Q3 आवेश को ला रहे हैं। जब हम Q2 को आवेश को यहाँ लाए थे तो केवल Q1 आवेश उपस्थित था, तो इस Q1 के कारण यहाँ पे विभव। जब हम Q3 को ला रहे हैं तो Q1 और Q2 आवेश उपस्थित हैं, तो Q1 के कारण यहाँ पे विभव, Q2 के कारण यहाँ पे विभव, दोनों का योग इनटू जिस आवेश को ला रहे हैं Q3। तो आपका W1 भी निकल के आ गया, W2 भी निकल के आ गया, W3 भी निकल के आ गया। तीनों का क्या कर देते हैं, योग किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W3 तक 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, तो यही आपका W होगा और यही आपका U हो जाएगा। इन तीनों आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गए? कितनी भी हो, 4 के लिए भी पढ़ते हैं, देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए 4 आवेशों की निकाय के कारण, 4 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। चार आवेश इस प्रकार की रचना करते हैं, A, B, C और D। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है और यहाँ Q4 है। इनके बीच की दूरी R12 R23 R34 R14 और इनके बीच की दूरी हो गई R24 और इनके बीच की दूरी हो गई R13। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये जो सोच रहे हैं कि ये ABCD पर स्थित Q1 Q2 Q3 Q4 आवेश हैं जो इस प्रकार के निकाय की रचना कर रहे हैं और इस निकाय के कारण हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आपको ये थॉट आना चाहिए कि Q1 Q2 Q3 Q4 को हम कहां से लाएंगे, इसको अनंत से। तो यहाँ अनंत है और अनंत पर आपके ये 4 आवेश हैं। ठीक है, तो पहले हम एक एक आवेश को लाएंगे। पहले हम Q1 आवेश को लाए तो क्या होगा, जब हम Q1 आवेश को बिंदु A पर लाते हैं तो इस आवेश का कोई विरोध नहीं करता। जब इस आवेश का कोई विरोध नहीं करता तो किया गया कार्य 0 होगा, यानी W1 तो आ गया 0, समीकरण नंबर 1। जब हम Q2 आवेश को लाएंगे यहां
तो Q2 आवेश का कौन विरोध करेगा? Q1 आवेश। और इस विरोध के कारण हमको करना है कार्य, तो W2 बराबर इसके कारण यहां पे विभव V1 और कौन से आवेश को ला रहे हैं? Q2 आवेश को। V1 क्या होगा? K Q1। कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की? R12 Q2। तो इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 R12, समीकरण 2। W3 देखो निकालते हैं। W3 यानी Q3 को यहां ला रहा है, तो Q3 को लाने में कौन कौन से आवेश विरोध करेंगे? आपके Q1 और Q2। ठीक है, तो इस विरोध में किया गया कार्य W3 बराबर Q1 के कारण यहाँ पे विभव V1 प्लस Q2 के कारण यहाँ पे विभव V2। ठीक है, वहां एक ही कर रहा था, यहाँ दो कर रहे हैं, तो दोनों के कारण विभव आ गया। किस आवेश को ला रहे हैं? Q3। तो W3 मान रख दो V1 किस आवेश के कारण? यहाँ पे विभव K Q1, दोनों के बीच की दूरी देख लो, ये है R13 प्लस K Q2, डिस्टेंस देखो R23 और Q3। तो W3 बराबर अंदर गुणा कर दो K Q1 बटे Q1 Q3 R13 K Q2 Q3 R23, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए W4 सीधा आप बता दोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 Q4, राइट। V1 क्या होगा? K Q1 अपॉन, अब V1 यहां से यहां की डिस्टेंस यहां देखना है, यहां लाए हम Q4 को, तो यहां से यहां की डिस्टेंस R14 K Q2, यहां से यहां की डिस्टेंस R24 प्लस यहां से यहां की डिस्टेंस K Q3 अपॉन R34 Q4। जहां ला रहे हैं ना, वहां जहां ला रहे हैं, जैसे यहां ला रहे हैं, तो इससे यहां ये दूरी देखते हैं, गुणा कर दो K Q1 Q4 R14 K Q2 Q4 R24 K Q3 Q4 R34। ठीक है, ये आ गया W। किया गया कार्य निकाल के इनको जोड़ देते हैं, किया गया कार्य कुल कार्य आ जाएगा और वही इन निकायों की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी ट्रिक है, तो आसानी से समझ में आ गया हुआ, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है कंपटीशन की दृष्टि से भी। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक्स बताएं, डायरेक्ट ट्रिक्स क्या होगी? यदि दो आवेश हो, समझना, दो आवेश, तो Q1 Q2 है, दो आवेश क्या है? Q1 Q2। तो डायरेक्ट याद रखना U बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R12, या जितनी भी दूरी है इनके बीच की, R है तो यहाँ R आ जाएगा, और R12 बीच की दूरी है तो R12 आ जाएगा। तीन आवेश हैं, तो क्या आएगा? U बराबर, अब देखिए Q1 किस किस का विरोध करेगा? Q1 Q2 का विरोध करेगा और Q3 का विरोध करेगा, तो K Q1
Q2, Q1 ने Q2 का विरोध किया, दोनों क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे R12 प्लस Q1 किसका भी विरोध करेगा, Q3 का, तो Q1 ने Q3 का विरोध कर दिया और नीचे 1 3 तो R13। अब Q1 किसका विरोध करेगा, अब तो किसी का नहीं करेगा ना, Q2 करेगा ना Q3, लेकिन Q अब देखो 1 की बात हो गई, Q1 की बात हो गई हमारे, अब 2 की बात करते हैं। Q2 किसका विरोध करेगा, पहले वाले को छोड़ दो, आने वाला क्या है, तो पहले जो Q1 आ गया उसको छोड़ दो, अब Q2 आने वाले किसका विरोध करेगा, Q3 का खाली, Q2 Q3 R23, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, आप ये कहोगे सर Q2 Q1 का भी तो विरोध कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमको केवल एक ही युग्म लेना है, Q1 Q2, Q2 Q1 नहीं लेना आपको। अगर आपने एक बार Q1 Q2 ले लिया है तो दोबारा से आपको Q2 Q1 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपका प्रत्येक युग्म का एक ही पद लेना है। जैसे Q1 Q2 है तो Q1 Q2 आपने ले लिया है, कहीं पर दोबारा आप Q1 Q2 या Q2 Q1 नहीं ले सकते। 4 आवेश हैं, 4 आवेश Q1 Q2 Q3 Q4। अब Q1 किस किस का विरोध करेगा, Q2 Q का और Q3 का, तो देखो Q1 Q2 का विरोध किया, Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 Q1 Q4 R14, इन तीनों का कर दिया। अब Q2 पे आ जाओ, Q2 किसका करेगा, Q3 और Q4 का, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 R24। Q3 किसका करेगा, Q4 का करेगा प्लस Q3 Q4 R3। ये आ गया आपके 4 आवेशों के कारण निकाय की स्थिति। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको माइंड में याद रखनी है। अगर वो पूछे n आवेशों के कारण, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर 1/2 समेसन I बराबर 1 से लेके n तक, J बराबर 1 से लेके n तक K QI QJ बटे RIJ, लेकिन I इज नॉट इक्वल टू J। I J के बराबर नहीं है, ठीक है, I जो है वो J के बराबर नहीं, ये याद रखना। और आप कहोगे सर कि 1/2 क्यों आया है, 1/2 इसलिए आया, मैंने आपको अभी बताया था कि कहीं Q1 और Q2 आ रहा है, तो ऐसा भी होगा कि Q2 और Q1 भी आएगा, ठीक है, लेकिन हमें एक ही लेना है, इसलिए इसमें किसका भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया। इसमें हमने कितने का भाग लगा दिया, 2 का भाग, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो ऐसे 2 पद आएंगे कि एक बराबर से आएंगे, ठीक है, तो उसमें हमको एक ही पद आपका युग्म में लेना है। जैसे इसको खोलते हैं, U बराबर समेसन, पहले इसको एक को लेके चलते हैं और एक यहां से नहीं, यहां की 2 से शुरुआत करते हैं, तो Q1, ठीक है, Q1
और यहाँ से शुरुआत की हमने 2 से, क्योंकि अगर 1 ले लिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1, इसको आगे बढ़ाओ, Q3 अपॉन R13 प्लस के Q1 Q4 R14। अब जब Q1 के सब कंप्लीट हो जाएंगे तो Q2 लेना पड़ेगा, तो Q2 हमें लेना पड़ेगा यानी QJ लेना पड़ेगा किससे, 1 से, और ये कितना लेना पड़ेगा, 2 से। अगर 1 से ले लिया इसको तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जबकि ये बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसे करके जब हमने ले लिया K, ये ले लिया Q2 और ये ले लिया Q1, ये हो गया R21। अब देखिए यहाँ हमने Q1 Q2 का पहली पद ले लिया है, यहाँ पे भी Q1 Q2 का पद आ रहा है, तो हमें केवल ये दोनों पदों में से केवल एक ही पद लेना है। जब एक ही पद लोगे आप तो किसका भाग लगा दोगे, 2 का, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, लेकिन हमें लेना 1, इसलिए किसका भाग लगा दिया है, 2 का भाग लगा दिया है। तो ये n आवेशों के निकाय के कारण क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गई निकाय की। ठीक है, तो आपको समझ में आया ही, बहुत अच्छा टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से और आपके 12th क्लास की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आपको न्यूमेरिकल्स करके देखने, बुक के उदाहरण भी देखने, पीछे क्वेश्चन देखने, इन एग्जाम्पल्सों के ऊपर, इन जो आपको कराए हैं डेरिवेशन, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करके देखने, लास्ट में हम आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे इसके। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगला मोस्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।